उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश की उपाध्यक्ष, जिन्होंने सर्वप्रथम मेरा परिचय दिया और परिचय ऐसा दिया कि बहन ने जैसे ही परिचय मेरा प्रारंभ किया और आवाज बंद हो गई। बहनों को सुनाई नहीं दे रहा था। बहनें बार बार कमेंट्स डाल रही थी कि ज्योति दुबे जी की आवाज हमको सुनाई नहीं दे रही है। इतना सुंदर परिचय संगठन की रीति नीति से अवगत कराते हुए हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति दुबे जी ने दिया। वो आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हैं। हमारे महिला मोर्चे की प्रदेश की महामंत्री बहन माया पटेल इस कार्यक्रम में हमारे बीच मेरे साथ उपस्थित है। हमारे प्रदेश की सह कार्यालय मंत्री बहन नवदीप कौर भी आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित है। हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की सदस्य बहन रजूला सचान जी, बहन अयोध्या गोदारा जी, बहन सीमा श्रीवास्तव जी, बहन सविता यादव जी, बहन निशा खरे जी आज प्रत्यक्ष और हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश मीडिया की प्रभारी और भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुश्री नेहा बग्गा जी आज मेरे साथ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है। आप प्रत्यक्ष रूप से जो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़ी हुई हैं, मेरी महिला मोर्चा की प्रदेश की प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष दीदी सीमा सिंह जी, महिला मोर्चा की समस्त प्रदेश पदाधिकारी बहनें, आवाज आ रही मेरी? समस्त भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति बहनें, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बहनें, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष बहनें और बूथ स्तर तक की बहनें, बहुत सी बहनें जो सामाजिक सरोकारों से संबंध रखती हैं, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ी हुई है। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। विशेष करके अभिनंदन मैं ऐसी शख्सियत का करना चाहती हूँ जो हमारे आदरणीय भाई साहब सप्रे जी, जो विगत 1 वर्ष से हमसे कह रहे थे कि दीदी कभी आप पुस्तकालय में आइए और आपका एक व्याख्यान या उद्बोधन आप देंगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन व्यस्तताओं के चलते हम इस कार्य को नहीं कर सकते। भाई साहब महिला मोर्चा के कक्ष में स्वयं गए और भाई साहब ने जैसे ही निवेदन किया, हम लोग उत्तर प्रदेश चुनाव की जीत का जश्न मना रहे थे और हमारी सारी बहनों ने उस जीत के जश्न में सहमति दी कि भाई साहब ठीक है, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं और 15 तारीख को हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हम सभी बहनें इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से जुड़ेंगे। आज बहुत सुंदर गीत हमारे महिला मोर्चे की प्रदेश की महामंत्री बहन अश्विनी जी, जो उस दिन इस भाई साहब से जो चर्चा की थी उसमें कार्यालय में उपस्थित थी। बहुत सुंदर अश्विनी जी आपने गीत प्रस्तुत किया है, आप बधाई की पात्र हैं। ज्योति दुबे जी आप भी विशेष बधाई की पात्र हैं। आपने बहुत अच्छा परिचय संगठनात्मक कार्य जो मैंने किया उसके बारे में दिया है। आप दोनों बहनों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी बहनें इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे भाई लोग जो प्रलेखन पुस्तकालय के विभाग के प्रभारी लोग हैं, बहुत मुस्तैदी के साथ इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा दिखे इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनको भी नमस्कार करती हूँ। आप सब जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया जी, जिनके आदर्श पर एकात्म मानववाद अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाकर उस व्यक्ति को हम कैसे हमारे समकक्ष बनाएं, ऐसा सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था। आज वो सपना हम सबके सामने चरितार्थ हो गया है। स्वर्गीय राजमाता विजया राजे सिंधिया जी, जिन्होंने महिला मोर्चा की नींव रखी और उनके मन में एक विचार आया कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा है, लेकिन अगर एक हम महिला विंग के माध्यम से
मातृशक्ति को एकत्रित करके एक मोर्चे का गठन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती मिलेगी। उस महिला मोर्चा का आगाज करने वाली लोक माता राजघराने की राजसी ठाट बाट में पली बढ़ी हमारी राजमाता जी ने लोक मार्ग को प्रशस्त किया और हम सब बहनों को एक आदर्श प्रस्तुत करके गई। आप सब जानते हैं कि पुरातन काल से नारियों की पूजा की जाती रही है, नारियों को सम्मान दिया जाता रहा है और हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद ये प्रतीत करते हैं, ये बताते हैं कि यत्र नार्यं सन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, नारियों की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। इस भावना को चरितार्थ करने वाली है तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे संगठन ने 33% का आरक्षण देकर महिलाओं को एक ऐसे दायित्व से हम बहनों को सबको नवाजा है जिससे हमारी मातृशक्ति का सम्मान बढ़ा है। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार हमारे देश के और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी कीर्ति का, जिनकी यश का गान हमारा देश नहीं विदेशी शक्तियां भी गाती हैं और उसका जीता जागता परिणाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था और भारत के बच्चे वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और हमारे बेटे बेटियों को जब वहां पर मुसीबत आई तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया और 4-4 मंत्रियों की वहां पर उन्होंने जो व्यवस्था की और हमारे प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जावान, लोकप्रिय हम बहनों के भाई और हमारे बच्चों के मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर ये आह्वान किया कि जब तक यूक्रेन से एक-एक हमारे बेटा और बेटियां वापस नहीं आ जाएंगे तब तक सरकार के हमारे मंत्री और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मेहनत, परिश्रम, देशभक्ति और सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी पारदर्शिता के साथ उन्होंने अपने प्रथम और द्वितीय कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के में जो कार्य किए, महिलाओं की जनहितैषी योजनाओं का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुमत मिला और माताओं बहनों का वोट प्रतिशत सबसे अधिक बढ़ा। उत्तर प्रदेश की जो विजय है वो एक ऐतिहासिक विजय है और स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाने वाली विजय है। उत्तर प्रदेश की ये परंपरा रही है कि वहां पर एक बार अगर किसी पार्टी का शासन आता है तो दोबारा पुनरावृत्ति उस पार्टी की नहीं होती है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही संवेदनशील माताओं बहनों का मान सम्मान और सुरक्षा को उत्तर प्रदेश में स्थान देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो योजनाएं थी, जो उनके काम थे, उसके आधार पर बहुत ही प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहरा गया और उस भगवा लहराने में हमारी मातृशक्ति ने, हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता बहनों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों ने जो अथक मेहनत और परिश्रम किया है और परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए एक-एक घर, एक-एक दरवाजे पर जो सरकार की
महिला हितैषी योजनाएं थी, जो महिला लाभान्वित योजनाएं थी, उनको जन जन तक पहुंचाने का जो काम किया है, उसी का परिणाम है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा बढ़ा है और महिलाओं की भागीदारी हुई है। मैं मध्य प्रदेश की उन 85 बहनों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि कोरोना की तीसरी लहर चरम सीमा पर थी। जब हमें ब्रज क्षेत्र के पहले चरण के चुनाव में मध्य प्रदेश महिला मोर्चा को बुलाया गया था, उस समय कोरोना की तीसरी लहर अपना भयावह रूप ले चुकी थी। बहुत ही कड़कड़ाती ठंड थी। इन सब की परवाह ना करते हुए वो बहनें पहले चरण के चुनाव में ब्रज क्षेत्र पर गईं और उन्होंने जो मेहनत की, वो मध्य प्रदेश संगठन जो पूरे देश में मध्य प्रदेश संगठन की तारीफ होती है, पूरे देश के अंदर अगर किसी संगठन को सर्वश्रेष्ठ संगठन माना जाता है तो वो मध्य प्रदेश का संगठन है। इन बहनों ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि मध्य प्रदेश का संगठन वाकई में सर्वश्रेष्ठ संगठन है और उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता और नेता कहने लगे कि आप लोग मध्य प्रदेश से आई हो। आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चौथी बार बने हैं। आपके प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने संगठन को इतनी ऊंचाइयां दी हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो बूथ स्तर और मंडल स्तर पर जाकर प्रवास कर रहे हैं, ऐसे विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी, जिन्होंने हमें ये पाठ पढ़ाया है, पर्दे के पीछे रहकर जिन्होंने हर कार्यकर्ता को गढ़ने का काम किया है और कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक गढ़कर और हमारे जो जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष है, उनकी सक्रियता के आधार पर और महिला मोर्चा की टोली की सक्रियता के आधार पर हमारा संगठन नेतृत्व काम कर रहा है। हमारे प्रदेश के सह संगठन महामंत्री नित्यानंद शर्मा जी, हमारे सुहास भगत जी भी कई महीनों तक उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रवास पर रहे और उन्होंने ये संस्कार दिए कि किसी भी परिस्थिति में हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रवासी के रूप में कठिन परिस्थितियों में भी काम करना ही होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनेकों सभाएं ली उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार का हमारा भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन है। माताओं बहनों के लिए हमारी मध्य प्रदेश की सरकार, अभी आप देख रहे होंगे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश महिला मोर्चा ने हर जिले में कार्यक्रम आयोजित किए, मंडल स्तर तक कार्यक्रम किए और ऐसी बहनों को सम्मानित किया, ऐसी बहनों को सम्मान दिया जो बहनें अपने प्रशासनिक क्षमता के दम पर, अपनी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, अपने राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से, अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, जिन्होंने कोरोना काल की विषम परिस्थिति में भी और अन्य परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा उत्कृष्ट कार्य किया है, ऐसी बहनों को महिला मोर्चा द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर साल श्री पर से सम्मानित करने वाला ये मध्य प्रदेश ऐसा एक राज्य है जहां माताओं बहनों का सम्मान किया जाता है, माताओं बहनों को आदर दिया जाता है। हर काम के पहले सबसे पहले माताओं बहनों को अग्रणी पंक्ति में लाने का काम अगर कर रही है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हमारी सभी बहनें कार्यक्रम में जुड़ी हैं, सब बहनें भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं। हम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसके बाद हम महिला मोर्चा या अन्य किसी मोर्चा या अन्य किसी प्रकोष्ठ में काम करते हैं। उद्देश्य हमारा सबका एक ही है, भाजपा एक परिवार है और उस परिवार के हम सदस्य हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे चेहरे हैं कि हमारे चेहरे से भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी है तो हम हैं और भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं माया नारोलिया अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ। ये मेरी मध्य प्रदेश की पूरी टीम, एक एक मेरी पदाधिकारी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बहनें, प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य बहनें, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष की बहनें मिलकर काम कर रही हैं। जब महिला मोर्चा का विस्तार हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की यश पताका फहरा रही है, ये जीत का परिणाम
यही है कि हम बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, मंडल स्तर तक काम कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता पूर्णकालिक है। हमारा कार्यकर्ता अगर प्रवासी के रूप में काम करता है तो वो पूरा काम ईमानदारी के साथ करके आता है। मध्य प्रदेश के अंदर महिला की जन हितैषी योजना के माध्यम से लाखों बहनों के स्व सहायता समूह के माध्यम से हमारी करोड़ों बहनों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अभी 8 मार्च को मध्य प्रदेश के देवास जिले में बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम था। उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उपस्थित हुए थे और उन्होंने 300 करोड़ रुपए की राशि उन महिला स्व सहायता समूह के खातों में सीधे हस्तांतरित की थी। उन महिला चला रही है, आर्थिक रूप से सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम से आत्मनिर्भर होने के साथ साथ उनके जागने का तात्पर्य ये है कि अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जब गेहूं की खरीदी हो रही थी तो उन्होंने कहा था हमारे स्व सहायता समूह की बहनें भी गेहूं खरीदेंगी। उन्होंने समर्थन मूल्य पर हमारी बहनों ने गेहूं खरीदे। हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को स्कूल की यूनिफॉर्म बनाने की जिम्मेदारी हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने दी है। हमारी बहनों को आंगनवाड़ी में जो पोषक आहार बच्चों को वितरित किया जाता है उसको बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी स्व सहायता समूह की बहनों को दी गई है। हर क्षेत्र में हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम, चाहे वो गरीब वर्ग हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित सामान्य हो, बढ़ाने की जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन धन योजना के माध्यम से लाखों बहनों के खाते में कोरोना काल में करोड़ों रुपए की राशि देने का काम किया है। और पहले की जो सरकारें थी वो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे हितग्राही के पास जाता है, 85 पैसा ना जाने कहां चला जाता है। आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वो 1 रुपया भेज रही है तो वो 1 रुपया हितग्राही के खाते में सीधा आता है। कोई कमीशन खोरी नहीं, कोई एजेंट गिरी नहीं, सीधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हितग्राही को सीधा लाभ मिल रहा है। अनेक महिलाओं की ऐसी योजना है जिनके माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमें सिर्फ आगे बढ़ने की आवश्यकता है और हम अगर आगे बढ़ेंगे और हमारी केंद्र की आदरणीय नरेंद्र योजना के माध्यम से जो बहनें वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्र में चूल्हे में भोजन बनाती थी और धुआं से उनकी आंखें और उनके फेफड़े खराब हो जाते थे, उन बहनों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त में गैस के चूल्हे और सिलेंडर देकर उन बहनों को जीवन को उनकी जिंदगी को बचाने का काम किया है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुद्रा बैंक की योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की योजना हो, इन सब योजनाओं के माध्यम से हमारा देश और हमारा प्रदेश महिलाओं के मान सम्मान सुरक्षा और उनको आगे बढ़ाने के लिए नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। और उन नित नए आयामों का परिणाम है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। हमारी मोदी जी की कैबिनेट में, मोदी जी के मंत्रिमंडल में 11 बहनें कैबिनेट और राज्य मंत्री पद पर आसीन हैं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करने संसद में प्रस्तुत होती हैं तो हम सब माताओं बहनों का गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है। हमारी स्मृति ईरानी जी जब संसद में अपनी बात रखती हैं या अन्य किसी समसामयिक विषय में अपना प्रेजेंटेशन देती हैं तो हम माताओं बहनों को लगता है कि ये जीती जागती मातृशक्ति की मिसाल है। हमारी सुषमा स्वराज जी का जिक्र मैं जरूर करूंगी, वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन विदेश मंत्री रहते हुए जब संसद के पटल पर वो खड़ी होती थी और अपनी आवाज उठाती थी तो हम लोग जब उनके भाषण को सुनते थे, उनके उद्बोधन को सुनते थे तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे कि धन्य है वो मातृशक्ति जो अपना प्रतिनिधित्व इतने अच्छे से बखूबी से
समसामयिक विषयों पर रखती थी और विपक्ष को कड़ा जवाब देने का काम भी वो करती थी। इस प्रकार माताएं बहनें, जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, अंतरिक्ष हो, हर प्रकार के काम में, अभी आप खेलों का भी जिक्र देख लीजिए, महिला क्रिकेट हो, महिला हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, गोला फेंक हो, भाला फेंक हो, तीरंदाजी हो, तैराकी हो, अनेकों रेस हो, घुड़सवारी हो, ऐसी अनेकों योजनाओं के माध्यम से मातृशक्ति ने अपना परचम लहराया है। हम ऐसी मातृशक्ति का इस अवसर पर बहुत बहुत वंदन करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़े फैसले किए हैं। 88 लाख घरेलू उपभोक्ता को 64,000 करोड़ रुपए का बिल माफ करने का अगर काम किया है तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कन्यादान योजना के माध्यम से कमलनाथ ने कन्यादान योजना बंद कर दी थी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने फिर से कन्यादान योजना लागू की और कन्यादान योजना के माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिन बहनों के कन्यादान योजना के माध्यम से कमलनाथ सरकार में विवाह हुए तो उनको राशि नहीं मिल रही थी, उस राशि को दिलाने का काम किया। और कन्यादान योजना, चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो या मुख्यमंत्री निकाह योजना हो, उन योजनाओं को भी प्रारंभ करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने किया है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की बहुत ही चर्चित, बहुत ही चमत्कारिक योजना जो लाडली लक्ष्मी योजना थी, उस योजना के माध्यम से पार्ट 2, अब पार्ट 2 प्रारंभ होने वाला है। पार्ट 1 का काम संपूर्ण होके आज हमारी वो बेटियां वयस्क हो गई हैं, मतदाता हो गई हैं और लखपति बनकर हमारे सामने खड़ी हैं। धन्य वो भारतीय जनता पार्टी शिवराज की सरकार, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और लाडली लक्ष्मी योजना का पार्ट 2 ने प्रारंभ किया, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी अभिनंदन के पात्र हैं। नए तरीकों से हर प्रकार से हमारी बेटियां, हमारी बहनें किस प्रकार आगे बढ़े। अभी जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएं हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं और जो सामान्य जाति के हैं, उनके लिए सामान्य वर्ग निर्धन कल्याण आयोग का गठन किया है कि सामान्य वर्ग के बच्चे भी उच्च शिक्षा से वंचित ना हो। इस प्रकार के अनेक ऐतिहासिक जनहितैषी निर्णय हमारी सरकारें ले रही हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे बहुत ही संवेदनशील, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, और जिन्हें अगर हम भगवान के रूप में भी अगर देखना चाहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करती हूँ मेरे प्रदेश संगठन का, हमारे प्रदेश के मुखिया, यशस्वी ऊर्जावान युवा प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का, जो हम कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर तक, बूथ स्तर तक संगठन की रचना कैसे सुदृढ़ हो उसके लिए प्रेरित करते हैं और स्वयं अध्यक्ष होते हुए, एक सांसद होते हुए भी मंडल स्तर तक प्रवास कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भगत जी का, आदरणीय प्रदेश सह संगठन महामंत्री हितानंद जी भाई साहब का, जो हम सब कार्यकर्ताओं को एक सीख देते हैं, संस्कार देते हैं और उस संस्कार के माध्यम से हम लोग ये काम कर पाते हैं। प्रदेश संगठन का फिर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ता को एक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और उस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आप सब मातृशक्ति जो मुझे सुन रही हैं, जो मुझे देख रही हैं, जो मेरे साथ बैठी हुई हैं, मैं सबसे आह्वान करना चाहती हूँ कि बहनों में अकेली कुछ नहीं हूँ, जो हूँ सब आपके सहयोग से हूँ और आपका निरंतर सहयोग, आपका निरंतर मार्गदर्शन, छोटे हैं सहयोग करें, बड़े हैं मार्गदर्शन दें और आप मुझे प्रेरणा देते रहें। और इस प्रकार हम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश महिला मोर्चा को अग्रणी पंक्ति में खड़ा करने का प्रयास करते रहें।
इन्हीं आशा और विश्वास के साथ पुनः सप्रे जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सप्रे जी, मैं सही में आपका किन पंक्तियों में अभिनंदन करूं, वंदन करूं। आप अनुकरणीय हैं, जो इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम हजारों बहनों को, हम सबको ये प्रेरणा देते हैं कि हम भी कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में आगे करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। भारत माता की, भारत माता की जय। महिला मोर्चा।